हमारे हिंदुस्तान से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पीरी मुरीदी की पाकिस्तान में है। मैं एक वाकया सुनाऊंगा आपको पाकिस्तान का, कहने के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा पर उस मुल्क की तासीस हुई। लंदन सुनता था बहुत पहले, जब बहुत मतलब कि वो अवाइल उम्री थी और पर इतनी मसरूफियत नहीं थी, बस पढ़ाता था और BBC लंदन वगैरह सुन लेता था। BBC लंदन एक मरतबा पाकिस्तान के तालीमी हालात का तज्जिया पर नशिया वो नश्र कर रहे थे। तो देहात में गए तो एक शख्स को पकड़ा, खान साहब थे, तो पूछा कि क्यों खान साहब क्या करते हैं? कहा मजदूरी करता हूं। कहा कितना पाते हैं? कहा 40 रुपया रोज पाते हैं। कहा तो 40 रुपये में क्या क्या करते हैं? कहा 30 रुपये में खान पान हो जाता है और 10 रुपया जो है पीर पगाड़ा को देता हूं। हजरत सोचिए बहुत लतीफा है। किसको देता हूं? पीर पगाड़ा को देता हूं। पीर पगाड़ा को देता हूं। और पीर पगाड़ा की जैसी हालत है उसको निजाम बाबू खूब जानते होंगे। तो कहा पीर पगाड़ा को 10 रुपया रोज देना पड़ता है मुझको। कहा तो बाबू पढ़ाई उड़ाई बच्चों की? कहा कि कहां से पढ़ाएं? 30 रुपया में खान पान हो जाता है और 10 रुपया जो बचता है पीर पगाड़ा को दे दो। तो कहा वो पीर पगाड़ा को जो देते हो उनको मत दिया करो, उसको अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। कहा क्या कहा आपने? कहा हाँ मैं कह रहा हूं कि 10 रुपया पीर पगाड़ा को न देकर अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो जानते कहता है खान साहब कहते हैं अरे अगर वो बद्दुआ दे देगा ना तो 40 रुपया की मजदूरी भी नहीं मिलेगी। ये हालत है। उसमें जो कमेंट किया उसने कहा ये है पाकिस्तान जिसकी तासीस निज़ाम मुस्तफ़ा पे हुई थी। सोचिए आप, हमारा हिंदुस्तान बहुत गनीमत है। पीर पगाड़ा के बारे में सुना है वो हिसाब लेता है अपने मुरीदीन से। अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे। और एक बात समझ लीजिए कि जैसे इन्होंने यहां आपको करीब रखा है, इंशाअल्लाह उम्मीद वहां भी है इनसे कि वहां भी आपको ये करीब रखेंगे। हजरत मखदूम अशरफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीदीन के साथ सफर किए थे। कई घोड़े आपके साथ थे। ले लो। कई घोड़े आपके साथ थे। तो जब एक मस्जिद नजर आई और मस्जिद का सहन बहुत वसी और अरीज था, मुरीदीन ने कहा हुजूर इन घोड़ों को कहां बांधा जाए? कहा सबको मस्जिद के अंदर ले चलो। और गौर से सुनिए इसको। कहा सबको मस्जिद के अंदर ले चलिए। कहा मस्जिद के अंदर? कहा कहा ले चलो सबको सहन में बांधो। अब जौनपुर की बात किया, दौलताबाद कुछ नहीं नाम है, दौलताबाद। हाँ दौलताबाद का वाक़या देखिए हजरत मालूम है भाई, अपने घर की चीज कौन नहीं जानेगा। हम लोग तो बाहर के लोग हैं, घर की चीज तो घर ही वाले जाते। तो दौलताबाद का वाक़या है। हजरत ने फरमाया कि जितने घोड़े हैं सबको अंदर बांधो जी, एक को बाहर न रखो। अब जो आ रहा है मोहल्ले के लोग क्या बताएं, मियाँ साहब बताइए, खुद तो आए हैं, मुरीदीन को भी लाए और घोड़ा भी लेके चले आए। घोड़ा भी लेके चले गए। अजीब मामला है मियाँ साहब, कौन कह सकता है मियाँ लोगों को। तो 8 घंटा तकरीबन हो गया। तो हजरत ने जब आखिरी नमाज पढ़ के लोग जाने लगे तो उनको कहा बैठो सब लोग। तो बैठ के कहा आप लोगों को एतराज है कि मैं घोड़ा लेकर आया हूं और सहन में मैंने घोड़े बंधवा दिए हैं? कहा हाँ हुजूर हम लोग बात समझ में नहीं आई। कहा अच्छा किया कि आप लोग हमसे पूछे नहीं, मैं खुद ही बता दे रहा हूं। तुम लोगों को नसीहत करता हूं, तुम नहीं मानते हो, मेरी तालीमात पर अमल नहीं करते हो। तुमको अपनी सोहबत में रखता हूं मगर फिर भी मेरी सोहबत का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होता। जरा इन घोड़ों को देखो कि इन घोड़ों पर मेरी सोहबत का कितना असर हुआ है कि 8 घंटा तक एक भी घोड़े ने न पेशाब किया है न लीद किया है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक घोड़े ने भी न लीद किया है न पेशाब किया है, जबकि एक फितरी चीज है। तो मेरे इन घोड़ों से आज सोहबत का तरीका सीख लो। सुभान अल्लाह, क्या अंदाज था बुजुर्गों का। काश हम लोग बुजुर्गों की एक एक नक्लो हरकत से सीखे होते तो आज जो हमारी थू थू हो रही है ये न होती। वो आखिर दामन अल्हम्दुलिल्लाह।